नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी बिहार बोर्ड 10th का 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। और आप लोगों को मैं यह भी बता दूं कि हम इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करवा रहे हैं और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनल परीक्षा में पूछेगा। तो सभी विषय का आप लोग 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन अवश्य करना। इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक एक वीडियो जाकर आप लोग लाइन बाय लाइन देखिए। सभी विषयों का हम 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बाबू दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम आपको 1 से लेकर पूरे 100 तक बताए थे, ठीक है ना। तो ये आपका दूसरा वीडियो है हिंदी का, ठीक है। तो देखिए आपका क्वेश्चन 100 नंबर की नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं तो दक्षिण भारत से मिले हैं। आपका आंसर मिल जाएगा 100 का बी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन 101 नंबर है। सवाल तो का है, सवाल तो रोटी का है। यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, रोटी भरेंगे। आप लोगों को याद रखना है, आंसर मिल जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन 102 मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो 102 का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न मध्य वर्ग का, ठीक है ना। याद रखना है इसे आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे तो क्या किस में प्रसिद्ध है बिस्मिल्लाह खां। तो याद रखना आप लोगों को शहनाई वादक में प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है शहनाई के रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है। तो आपका 104 का उत्तर मिल जाएगा नरकट के पौधे से तैयार की जाती है। आंसर आप लोगों का मिल जाएगा 104 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है बहू की दशा है, बहू की दशा क्या है। तो मगरमच्छ सी है, ठीक है ना। याद रखना है। रंगपा था तो रंगपा एक क्या था बाबू, रंगपा था। रंगपा कौन था, तो याद रखना रंगपा एक प्रकार का जुआड़ी था, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप लोग डी नंबर पर टिक लगा दिए श्योरली, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है 107 नंबर कि संतु नरेन आपस में कौन थे। तो संतु नरेन आपस में कौन थे, तो भाई भाई थे, इसे याद रखना है। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है। तो 108 का सही उत्तर मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा यतीन्द्र मिश्र, ठीक है ना। इसे भी आप लोगों को याद रखना है, एक एक प्रश्नों को याद रखना है। और जितना भी प्रश्न बताएंगे सभी विषयों का, जितना भी प्रश्न 500 का ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करा रहे हैं ना, उसका आपको PDF लेना है ना, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पर ही आपको मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम पर बहुत कुछ मिलता है, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वही जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था। बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था, तो इसे आप लोग को याद रखना है कमरुद्दीन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ के रचयिता है। तो हम भारत से हम क्या सीखे, इसी पाठ के लेखक है फ्रेडरिक मैक्समुलर। और इन मैक्समुलर जी का जन्म हुआ था जर्मनी में, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। अगर कोई पूछेगा मैक्समुलर का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में। अगर कोई पूछेगा या फिर प्रश्न ही पूछ दिया कि भारत से हम क्या सीखे, किस विद्या की है, तो आप लोग बता देना भाषण है। क्या है बाबू, भाषण यानी कि लेक्चर्स है, ठीक है ना, लेक्चर है, ठीक है ना, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 111 नंबर राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है। तो किसान मजदूर को, ठीक है ना, किसान मजदूर को याद रखना है, ठीक है ना। याद रखना है यहाँ पर जनतंत्र होगा, ठीक है ना, राजतंत्र लिखा होगा जनतंत्र होगा, इसे सुधार लेना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 112 नंबर किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है। तो किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है, तो इसे आप लोग को याद रखना है राजतंत्र और सामंतवाद दोनों को मतलब सिंहासन खाली करने की बात कही जा रही है, क्योंकि मतलब जनता आ रही है, सिंहासन खाली करो, ठीक है ना, यही है, ठीक है ना। याद रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है। तो 113 का आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है श्रवण बेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है। तो इसका आंसर मिलेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है ना। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कथावाचक मंगमा क्या कहती थी। कथावाचक मंगमा क्या कहती थी, तो माँ से कहती थी, ठीक है ना। अधिक बुद्धिमान कौन थी, अधिक बुद्धिमान कौन थी, तो इसे भी याद रखना नजमा अधिक बुद्धिमान थी जो मंगमा की बहू थी, ठीक है ना। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सभ्य समाज की आवश्यकता है तो श्रम विभाजन आवश्यक है, ठीक है ना। याद रखना है इसे आप लोगों को, ठीक है ना। आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा श्रम विभाजन। अगला क्वेश्चन है हु आर शुद्राज किसकी रचना है। हु आर शुद्राज किसकी रचना है, इसे आप लोगों को याद करना है भीमराव अम्बेडकर की है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सभ्य समाज की आवश्यकता है तो श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है अज्ञा ने सूत्रपात किया, अज्ञा ने सूत्रपात किया तो प्रयोगवाद हो जाएगा ना। आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर प्रयोगवाद। कभी अज्ञा ने सूरज किसे कहा है, तो इसका आंसर मिल जाएगा परमाणु बम को कहा है, ठीक है ना। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित किया गया है। तो बाबू उड़ीसा को किया गया, याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है कि ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। प्रमुख पात्र
कौन है? तो इसका सही उत्तर मिल जाएगा लक्ष्मी है। सिद्धम क्या है तो बाबू, तो यहाँ पर 123 का उत्तर मिल जाएगा। एक प्रकार की लिपि है, सिद्धम एक प्रकार की लिपि है ना, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो 124 का उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर मिलेगा काशी को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है? तो इसे भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचगंगा घाट पर स्थित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 126 नंबर है बाबू। 126 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के डुमरांव में हुआ था। यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है ना। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, एक लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपको एक सुनहरा मौका मिला है 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करने का और फाइनल परीक्षा में आने का, ठीक है ना। याद रखना है इसे, ठीक है ना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मी कौन थी? तो आप लोगों को याद रखना है लक्ष्मी कौन थी? तो एक हीन महिला थी, ठीक है ना, एक हीन महिला थी। याद रखना आपको आंसर मिल जाएगा बी नंबर। लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? 1 बीघा, 1 बीघा लक्ष्मी के पास जमीन था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हिरोशिमा के रचनाकार कौन है? हिरोशिमा जो पाठ है ना उसके रचनाकार कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञाय जी हो जाएंगे, शॉर्ट नेम अज्ञाय बोलते हैं। साक्षी का अर्थ है, साक्षी का अर्थ क्या होता है? तो गवाही, साक्षी का गवाही, देखा नहीं कहते हैं साक्षी मानकर मैं सौगंध लेता हूँ, ठीक है ना, मतलब कि गवाही होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो यहाँ पर देखिए गिरधर और सेन साहब की पत्नी खोखा, तो आंसर क्या मिल जाएगा आपका? खोखा मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो अक्सर महल वाले ही तो जीतते हैं ना। झोपड़ी और महल की लड़ाई की जाए तो महल वाले तो हमेशा जीत जाएंगे। इबादत का अर्थ क्या होता है? उपासना, उपासना, इबादत का अर्थ क्या होता है? याद रखना उपासना यानी कि भूखे रहना कहते हैं ना। अगला क्वेश्चन आपका सिख धर्म के प्रवर्तक किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। इसे आप लोगों को सिख धर्म के प्रवर्तक नहीं गुरु नानक ने किया था ना, आंसर मिलेगा बी ए नंबर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हिंदी के आदि कवि कौन है? तो यहाँ पर 135 का उत्तर मिलेगा सरहपाज जी। बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ है? तो आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, पटना में ना है। बेतमा कहाँ है छोटू? यहाँ पर देखिए तो बेतमा, इसका आंसर थोड़ा बताइए। तो 136 का हमको पटना में ही ना है, एक बार देख लीजिए तो हमको कंफर्म करा दीजिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? ढाते विश्वास में तो महानंदा नदी को, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन गुण निधि कहाँ से लौटा था? कटक से लौटा था, इसे याद रखना आप लोग। गुण निधि कहाँ से लौटा था? कटक से लौटा था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कुंवर नारायण ने बुढ़िया चौकीदार किसे कहा है? तो वृक्ष को कहा है, ठीक है ना, आंसर सी नंबर मिलेगा। कभी कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा? किसे नहीं देखा? तो इसे याद रखना है वृक्ष को नहीं देखा था। किसको नहीं देखा था? तो वृक्ष को नहीं देखा था। अगला क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखे? पाठगत की विद्या कौन सी है? तो मैंने देखो ये क्वेश्चन शुरू में ही बता दिया था और यहाँ पर दे ही दिया है, भाषण हो जाएगा। मैक्स मुलर के पिताजी का क्या नाम था? मैक्स मुलर जी के पिताश्री का क्या नाम था? विल्हेम मुलर नाम था, याद रखना ये सी नंबर वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया है? तो गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव सिख संप्रदाय के 5वें गुरु हैं, ठीक है ना। कौन से गुरु हैं? तो 5वें गुरु हैं, इसको याद रखना है। गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए थे? वाहे गुरु का नारा देते हुए अपने प्राणों को त्याग दिए थे। आंसर मिल जाएगा आपको 144 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन 145 नंबर है कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? तो गुणनिधि, जो कटक से लौट कर आया था। गुणनिधि पड़ोसी का ना पढ़ाकू लड़का था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है कि मंगू किस कहानी की पात्र है? मंगू माँ पाठ का जिसके लेखक है ईश्वर पेटली, ठीक है ना, याद रखना है। आंसर मिल जाएगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन है बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, इसका भी आंसर आपका मिलेगा डी नंबर वाला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बहादुर कहानी है, इसे याद रखना। बहादुर नेपाल गवाई गोरखे की, ठीक है ना, याद रखना है। नेपाली गवई गोरखे की कहानी है, याद रखना क्योंकि नेपाली लड़का वो था। अगला क्वेश्चन है खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्न रहता है? तो याद रखना है वृक्ष। खाकी वर्दी में वर्दी पहनकर हमेशा आपके द्वार के सामने मतलब कि पहरेदारी करते रहता है। अगला क्वेश्चन 150 नंबर कभी कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं? तो 50 का सही उत्तर मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी वृक्ष की छाया में, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो मैंने इस वीडियो में 50 ही प्रश्न बताया क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको 100 बताया था। अब जस्ट इसके अगले वीडियो में आपको 150 से लेकर 150 से लेकर 250 तक आप लोगों को मिलेगा। तो कितने लोग वीडियो के लिए इंतजार करेंगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और सारे लड़के जाकर लाइन बाय लाइन सारे वीडियो को देखिएगा। ओके।